Hi, this is Ashna Kishore and you're watching me on Filmy Beat. राहुल नाम के जो लड़के हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिन्होंने कहा था कि वो ऐश्वर्या के एक्स हैं और उन्होंने कुछ कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी। मतलब इन सब पिक्चर्स के बारे में, राहुल के बारे में आपको इतना कुछ पता नहीं? पता है नहीं पता, आई थिंक टाइम आने पे ही बोलूंगी मैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत लकी है कि मेरी बहन बहुत लकी है कि उनको नील जैसा एक हस्बैंड मिला है। दीज बॉयज आर वेरी मच श्योर अबाउट देयर गेम कि वो लोग अकेले आए, उनको नहीं पड़ी ईशा की, तो ईशा को क्यों पड़ी है। सारे सीजन्स देखे एंड सबसे अच्छी बात इस सीजन की है कि इसमें मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे जे माई जीजू नील आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीजन। गेम खेलने के लिए आई थिंक मुनव्वर गेम खेलने के उससे ही गए हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज हमारे साथ हैं आशना किशोर, जिन्हें आप लोगों ने काफी सारे शोज में देखा होगा और जो ऐश्वर्या शर्मा की बेस्ट फ्रेंड है। सो आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स शो के बारे में, बिग बॉस 17 के बारे में। आपकी बेस्ट फ्रेंड ऐश्वर्या है वहाँ पर, नील है वहाँ पर, सो कैसा लग रहा है आपको गेम उनका? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी दैट आई लव बिग बॉस एंड सारे सीजन्स देखे एंड सबसे अच्छी बात इस सीजन की है कि इसमें मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड एंड मेरे जे माई जीजू नील आर अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीजन एंड बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। और आई थिंक इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती मेरे लिए। ओके, सो बहुत सारी बातें हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि बहुत सारे आप इंस्टा स्टोरी में हम देखते हैं ऐश्वर्या कि आप होते हो एंड उससे मालूम पड़ता है कि आप लोग की दोस्ती कितनी गहरी है। सो कैसे ये फ्रेंडशिप शुरू हुई थी, किस शो के दौरान आप लोग मिले थे? हाँ जी, सो हम शो कर रहे थे 2016 में हम पहली बार मिले थे। आई रिमेम्बर इट वाज अगस्त और उस शो में हम दोनों बहनें बनी थी, लेकिन आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो मेरी बड़ी बहन बनी थी ऐश्वर्या, लेकिन शी वाज प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर एंड आई यूज्ड टू बुली हर लाइक दैट। बट देन वो पॉजिटिव नेगेटिव जो ऑन स्क्रीन था, आई थिंक पॉजिटिव नेगेटिव वैसे नेगेटिव ही होता है, लेकिन इधर पॉजिटिव हो गया था, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया दैट वी टर्न्ड आउट टू बिकम बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी आर एक्चुअली मोर लाइक सिस्टर्स। हमने 24 घंटे साथ बिताए हैं, साथ रहना, साथ उठना, साथ सोना इनफैक्ट। सो ऐसा हमने बहुत शेयर करा है। सो डेफिनेटली ऐश्वर्या आपसे सब कुछ शेयर करती होगी। ऑफ कोर्स सब कुछ शेयर करती है, 7 साल की दोस्ती है। सो आपको पहले से पता था कि जब नील ऐश्वर्या ने शो साइन किया तो हाँ अभी कुछ है, कुछ पकड़ा है इनके बीच में? सो जब उन्होंने शो साइन किया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जब उन्होंने शो साइन किया था तब उनका एसेट कुछ था नहीं, लेकिन सडनली एक दिन ऐश्वर्या पैकअप के बाद में आती है एंड शी वाज लाइक, आशना यू नो व्हाट, आई थिंक आई लाइक हिम। आई वाज लाइक ओके, गो स्लो, यू शुड गो स्लो बिकॉज़ अभी इतना ज्यादा टाइम हुआ नहीं था उनको मिले हुए। बट देन शी वाज लाइक, आई थिंक आई लाइक हिम, मैं उसको बोल दूं? तो मैंने उसको लेटर मैंने कहा बोलना उसको। एंड ये जो मेरे लाइन है, ये बोलना उसको। जब उसकी शादी हो रही थी संगीत में, जब हम लोग थे, तो जब उसने एक स्किट टाइप दोनों ने तैयार किया था, उसमें ये वर्ड लिया गया था कि हेलो आशना, मुझे नील पसंद आ रहा है, क्या मैं उसको बोल दूं? तो मेरा ये डायलॉग था उसमें भी कि बोलना उसको। सो यस, उस टाइम पे मैंने उनको बोला था एंड देन दे कन्फ्रंटेड एंड देन लकीली इट टर्न्ड आउट टू बी कि मेरे प्यारे से जीजू नील भी उसको बहुत पसंद करते हैं। सिंस डे वन ही वाज A1 अबाउट ऐश्वर्या। सो या आई थिंक इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती, बिकॉज आई फील कि दोनों को बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला है एक दूसरे के लिए। एक्चुअली जितना हम शो में देख पा रहे हैं और जितना हम उनको सेट से जानते हैं, गुम्मे के सेट से, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि नील जो है वो एक आइडियल हस्बैंड है। ऑफ कोर्स ही इज। आई थिंक मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत लकी है कि मेरी बहन बहुत लकी है कि उनको नील जैसा एक हस्बैंड मिला है। एंड मैं खुद को भी लकी फील करती हूँ कि आई थिंक मेरे को इतने प्यारे जीजू मिले हैं, उनकी साली बनी हूँ मैं। ऐसा इतना जितना मुझे प्यार करते हैं, जितना रिस्पेक्टफुल वो है टूवर्ड्स ऐश्वर्या, टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स, हर फैमिली एंड एवरीथिंग, वर्क रिलेटेड हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, आई थिंक नील जितनी तारीफ करूँ उनकी कम है। जैसे कि आपने कहा कि आपने ऐश्वर्या को बोला कि बोलना, तो पहले ऐश्वर्या ने बोला उनको कि वो उन्हें पसंद करती है? इट वाज पहले नील ने पूछा था ओके। एंड देन नील ने पूछा था एंड देन ऐश्वर्या वाज लाइक हाँ करती हूँ मैं, ऐसा ऐसा ये वो। देन जब Okay. ऐश्वर्या ने पूछा कि हाँ कि मतलब यू नो कि क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, देन ही टोल्ड, ही कन्फ्रंटेड, नहीं मेरा जो भी है वो शुरुआत से है, लेकिन मैं थोड़ा सा वो झिझक रहा था बताने में। बस एंड यही। नील इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन, क्योंकि Of उन्होंने course he is. शो में भी कहा था कि मैं वाइफ्स पर जोक
मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैं कभी करता हूँ, उन्होंने वो एक बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। वो ऐसे ही है रियल लाइफ में भी। अगर उनको कभी दिख रहा है कि नॉट ओनली टुवर्ड्स गर्ल्स और वुमेन, आई थिंक अगर किसी लड़के के साथ या किसी आदमी के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा, नील विल रेज हिज वॉइस। कुछ भी गलत है तो आई थिंक उसके अगेंस्ट वो खड़े होंगे ही। एंड आई थिंक उससे ज्यादा बेटर स्टैंड हो नहीं सकता था उनकी वाइफ के लिए। अगर कोई कुछ ऐसा कमेंट चाहे मजाक में भी पास कर रहा है, आई थिंक इट इज नॉट राइट। सो या अच्छा, शो की अगर बात करें तो जैसे कि पहले पहले हफ्ते में आई गेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को नील ऐश्वर्या से, लेकिन बिग बॉस ने उनको बुलाकर ये बात समझाई थी कि गेम में उतनी इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है। सो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी भी वो स्लो हैं, उन्हें और ज्यादा मुद्दों में घुसना चाहिए, मुद्दे बनाने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये शो ही वही है। क्या लगता है आपको? आई स्टार्ट विद द फैक्ट कि नील और ऐश्वर्या दोनों ने एज सच बिग बॉस नहीं देखा। नील ने तो बिल्कुल आई थिंक देखा ही नहीं है। ऐश्वर्या ने आई थिंक जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला जो सीजन था, इट वाज 13, सो वो उन्होंने देखा था बिट्स एंड पीसेस में। कुछ एपिसोड्स मेरे साथ भी देखे थे। सो दे बोथ वेंट वेरी रॉ। आई फील जब उन्होंने एंटर करा तो उनको गेम समझने में थोड़ा टाइम लगा। एंड इस बार तो ऑफ कोर्स बिग बॉस भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, इट्स प्रीटी एविडेंट। सो पहला हफ्ता जो उनको स्लो गया वो लोगों को समझने में, गेम को समझने में स्लो गया अकॉर्डिंग टू मी। एंड लेकिन आई थिंक जब वो उनकी डेट जो नाइट बनाई थी बिग बॉस ने, उसके बाद जो उनको हिंट्स मिले, तब से यू कैन सी द ग्राफ जो चेंज हुआ है ड्रास्टिकली। आई थिंक वो जो बड़ा है, आई फील उनको समझ में आया है एंड दैट्स हाउ दे आर रिएक्टिंग। एंड आई फील कि दे आर गोइंग विद द फ्लो और उनको कोई मुद्दे बनाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर जितना आप ट्रू रहेंगे बिग बॉस में, आई थिंक वो ही आपको आगे लेकर जाएगा। एंड वही चीज लोगों को पसंद भी आती है। आपकी रियलिटी देखते हैं लोग, तो ये उनकी रियलिटी ही है जो देख रहे हैं। एंड आई फील लोगों को पसंद आएगी। और मेजरली जो उनके झगड़े अभी घर में हुए हैं वो विक्की अंकिता से ही हुए हैं। आपको लगता है कि विक्की जानबूझकर पोक कर रहे हैं? क्या क्या लगता है आपको इसमें? पोकिंग का तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हिम पर्सनली, पोकिंग का तो नहीं कह सकती मैं। लेकिन जितना जहाँ तक मैंने देखा है, आई फील उनकी नेचर ही वैसी है। थोड़ा सा इधर से भी करना, उधर से भी करना, अरे तू बता, अरे तू बताइए। सो उस नेचर में आई थिंक सब लोग फिट नहीं हो पाते हैं। एंड कुछ कुछ चीजें हर किसी को नहीं पसंद आती हैं। सो आई फील उसकी वजह से कुछ जो रिएक्शंस आ रहे हैं नील ऐश्वर्या के एंड से या विकी अंकिता के एंड से या बाकी घर वालों के एंड से टुवर्ड्स विकी एंड अंकिता या जो भी है, सो आई फील वो उसी की वजह से है। तो बिकॉज एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि नील के साथ में तो हुआ ही है उनका झगड़ा, लेकिन ऐश्वर्या बहुत ज्यादा भड़की थी तब जब उन्होंने शादी को लेकर कमेंट कर दिया था। ये दो तीन एपिसोड पहले की ही बात है, जहाँ पे ऐश्वर्या ने उनको कहा था कि अपनी शादी पहले संभाल लो एंड ऑल। तो उनको लगा कि वो पोक कर रहे हैं, एंड देन नील का भी उनके साथ उस चीज को लेकर झगड़ा हुआ। वो उस चीज पे लेके अब मैंने बहुत बार, मैंने खुद ने देख लिया विकी को भी चीज को बोलते हुए, अरे वो तो परेशान है, अरे वो तो ये तो वो है। ऐश्वर्या का ये चीज मैं बोलना चाहूंगी, जब वो सिंगल भी थी, अगर कोई मैरिज रिलेटेड जोक्स क्रैक करता था बेफालतू के, सो शी नेवर यूज्ड टू लाइक इट। एंड अभी अगर आफ्टर बीइंग मैरिड उसी के ऊपर कोई बोल रहा है, चाहे मजाक में बोल रहा है चाहे कुछ भी, उसने आई थिंक बोलने की कोशिश भी करी कई बार कि मेरे से मत मतलब रिलेट करो, अपने तक रखो, जो भी है। आई फील कि इस बार थोड़ा सा एक्सटेंड में चला गया था और वो काफी ज्यादा भड़क गई। एंड रिएक्शन तो फिर वही है, नहीं पसंद अगर उसको तो नहीं पसंद, शी वोंट स्टे क्वाइट। सो एज आप ऐश्वर्या को इतने अच्छे से जानती है, आप डेफिनेटली उनका पास्ट भी बहुत अच्छे से जानती होंगी। बीच में एक पोर्टल में राहुल नाम के जो लड़के हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिन्होंने कहा था कि वो ऐश्वर्या के एक्स हैं, और उन्होंने कुछ कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी। और साथ ही हम देखेंगे एपिसोड में एक बार अभिषेक से भी ऐश्वर्या अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर बात करती हुई नजर आई थी, और एक और एपिसोड में ऐश्वर्या ने कहा था कि उनका एक पास्ट रिलेशनशिप था जो बहुत टॉक्सिक था, एंड उनके फादर जो है इसलिए उनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है। ऐसा एक स्टेटमेंट। पहली बात, कौन से फादर अपनी बेटी की शादी को लेके इमोशनल नहीं होंगे? आई थिंक आपके फादर, मेरे फादर, बाकी की लड़कियां, चाहे लड़के की तरफ से भी इमोशनल होंगे ही। दूसरी बात ये कि कौन इतने दावे से ये कह सकता है कि जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऐश्वर्या शो में बात कर रही है या कहीं पे भी जिक्र हुआ है, ये वही लड़का है? आई डोंट थिंक सो वो लड़का है। 7 साल से मैं जानती हूँ। एंड एक बहुत सिंपल सी बात बोलूंगी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ इस पे, लेकिन पब्लिसिटी स्टंट ना इस दौरान बहुत होते हैं। बिग बॉस में दिखना, बिग बॉस से रिलेटेड गॉसिप में दिखना लोगों को बहुत पसंद है। आगे आएंगे, बात बोलेंगे, सब कुछ होगा।
तो इस गॉसिप को गॉसिप की तरह ही लेके आई थिंक मैं इसको छोड़ना चाहूंगी, मैं इस चीज में पढ़ना ही नहीं चाहती। अगर मुझे लगेगा मुझे कुछ बोलना है, उसको तवज्जो देनी, मैं तभी इस बारे में बात करना चाहूंगी। That's ओके, it. सो मतलब इन सब पिक्चर्स के बारे में, राहुल के बारे में आपको इतना कुछ पता नहीं है? पता है, नहीं पता, आई थिंक टाइम आने पे ही बोलूंगी मैं। ओके। एंड पिक्चर्स तो बहुत, ऐसे तो मेरी भी बहुत पिक्चर्स है, एनीबडी कैन क्लेम यू नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, या ऐश्वर्या के साथ ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, नील के साथ ऐसी पिक्चर्स मिल सकती हैं। तो मैं पिक्चर्स पे तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहूंगी। पिक्चर्स है क्या नहीं, अगर उस बारे में लगेगा आई हैव टू गिव अ वर्ड, देन ओनली आई गिव अ वर्ड। अच्छा, करवा चौथ सेलिब्रेट हुआ है बिग बॉस के घर में, हम्म। नील ने भी उनके लिए फास्ट रखा था। नील ने लास्ट ईयर भी फास्ट रखा था। ओह वाओ! नील ऐसे ही आदर्श पत्नी व्रता पति है, जो आई थिंक मैंने सही बोला है ये तो वो ऐसे ही है, उनका प्यार इतना मतलब जिसे कहते हैं ना कि जैसे छुओगे तो शायद वो धूल आ जाएगी, उस टाइप का एक प्योरिटी आई थिंक वो लोग कैरी करते हैं। एंड जो चीज ऐश्वर्या करती है, नील को लगता है वो चीज मुझे भी करनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर चीज एक पत्नी को ही करना चाहिए, पति का भी उतना ही धर्म होता है। ऑफ कोर्स आपने भी वही देखा होगा कि उन्होंने इसीलिए फास्ट रखा, एंड आई फील विच इज अ वेरी क्यूट थिंग। बिल्कुल एक ड्रीम हस्बैंड है नील। ही इज अच्छा, अभिषेक, ईशा और समर्थ का जो कुछ भी चल रहा है लव ट्रायंगल, क्या है, आप क्या सोचते हो उस पर? क्या आप बहुत लोगों ने कहा है फेक है, सोनिया ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि उनको बिल्कुल फेक स्क्रिप्टेड लग रहा है, कि बाहर से उन लोग सब प्लान कर कर आए हैं। क्या लगता है आपको? See, firstly, I'm no one to comment on their relationship. I don't know either बट of एज एन them. ऑडियंस आपको क्या लग रहा है? As an audience, यार स्टार्टिंग में ठीक लग रहा था। अभिषेक मुझे ऐसा लग रहा है दिल फेंक आशिक, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। Isha is pretty confused, I feel, and she should get that closure, that clarity for both the boys. I feel, which will be good for them and for her as well. बाकी अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो बहुत ऐसे घिसा पिटा सा रिपीट टेलीकास्ट सा लगेगा। आई थिंक इसको छोड़ देना चाहिए। शी शुड फोकस ऑन हरसेल्फ रादर देन दीज बॉयज, बिकॉज दीज बॉयज आर वेरी मच श्योर अबाउट देयर गेम कि वो लोग अकेले हैं, उनको नहीं पड़ी ईशा की, तो नहीं ईशा को क्यों पड़ी है। दैट्स ऑल। और एक एपिसोड में ये भी हमने देखा है कि बिग बॉस ने नील को पूछा है कि क्या शो में आने के पहले उन्होंने उनकी विक्की से कुछ बात हुई थी, विक्की का फोन आया था, तो नील ने कहा है हाँ, जिसकी वजह से बाहर काफी सारी चीजें हो रही है कि ये लोग गेम प्लान करके गए थे या क्या। आप क्या कुछ जानते हो उसके बारे में? सी सो बीइंग अ फ्रेंड, ऑफ कोर्स मुझे भी पता चला था कि विकी हैड कॉल्ड नील की तरफ से कोई पहला मतलब वो स्टेप नहीं गया था। विकी की तरफ से फोन आया था कि ऐसे ऐसे जा रहा है, बट देन नील ने कहा था चलो देखते हैं या देखेंगे। सो वो देखेंगे देखते हैं बहुत सारी चीजों में जाता है, बट दैट डजंट मीन कि उनकी गेम रिलेटेड बात हुई है, कुछ भी है। आई थिंक जब उन्होंने एक दूसरे को देखा या उस चीज को देखेंगे वाला था, वो गेम घर के अंदर जाके ही देखेंगे और देखे हुआ है। सो उनके गेम रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई, कोई स्ट्रेटजीज भी डिस्कस नहीं हुई है। सो आई थिंक दैट्स फाइन। नील ने उस चीज को होल्ड करके रखा बिकॉज आई थिंक वो रूल्स के भी खिलाफ होता है, कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ होगा। ओके, सो विक्की ने नील को कॉल किया था, बट नील की तरफ से सिर्फ यही आंसर था कि देखेंगे। वील थिंक अबाउट इट, जो भी है बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बट आई डोंट थिंक कोई डिस्कशन हुई है। ओके, और आपको पूरे गेम में किसका गेम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये सिर्फ गेम खेलने के लिए गया है और आपको वो देखने में मजा आ रहा है शो में? सिर्फ गेम खेलने के लिए गया है? देखो मजा तो मुझे सिर्फ ऐश्वर्या और नील को देख के आ रहा है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं। गेम खेलने के लिए आई थिंक मुनव्वर गेम खेलने के उससे ही गए हैं। एंड अगर आप थोड़ा वो व्हाट डू वी कॉल इट, गॉसिप्स एंड थोड़ा मीडिया अट्रैक्शन और ये सब के हिसाब से देखें, देन आई वुड से ईशा, बिकॉज इतना प्लानिंग, प्लॉटिंग, हैविंग अ बॉयफ्रेंड एंड सेइंग कि नहीं है देन है, वो थोड़ा सा गॉसिप इकट्ठा करने के लिए उस हिसाब से वो गेम प्लान करके आई फील ईशा गई है। सलमान सर ने तो बोल भी दिया प्रोमो में, अगर आप देखेंगे। yes of course he was very mad at her, he was very angry, so yeah. ओके, एंड अभी जो सबसे पहला टास्क हुआ है सीजन का राशन को लेकर, क्या कैसा लगा आपको वो पूरा ओवरऑल एपिसोड? आई थिंक लोगों को बिग बॉस ने बिल्कुल सही कहा था कि सब लोग ना सीजन्स को लिटरली पी कर आए हैं, रट कर आए हैं कि ये होगा वो होगा। लाइक आपने देखा होगा मनस्वी भी एकदम से कपड़े चेंज करने चले गए, एज इफ कुछ भागना है, नहीं था। आपको हमेशा बिग बॉस की सुननी चाहिए, बिग बॉस की जितनी सुनोगे बिग बॉस आपको उतना पसंद करेंगे। बिग बॉस का शुरू से यही कहना है, बिकॉज वही बिग बॉस है। सो
वही है कि मतलब अगर वो लोग रुकते, ध्यान से सुनते, टास्क बहुत अच्छे से हो पाता, शायद मोर एंटरटेनिंग होता। एंड आई फील सैड कि वो मतलब दूसरे हफ्ते में जाके एक पहला टास्क मिला सबको, हम्म, सारे घर वालों को, और वो पहला टास्क ही रद्द कर दिया रद्द गया। हो गया। सो दैट वाज वेरी सैड। ओके, मनारा के लिए क्या कहना चाहोगे? मनारा, आई फील मनारा जी बहुत प्यारी है, एंड शी इज वेरी मतलब बबली, एंड शी इज वेरी नाइव। आई फील आई kind of like her हम्म, because she doesn't have any plans in her head। जो वो है वो वैसी ही शो कर रही हैं, शो हो रही है, उनके साथ धोखे हो रहे हैं, उनके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है लोगों की तरफ से, एंड शी इज जस्ट बीइंग रियल। सो आई थिंक नील, ऐश्वर्या एंड मनारा, मुझे हम्म। ये तीनों, और रिंकू जी भी मुझे काफी रियल लग रही है गेम में। बिग बॉस के घर में जाकर हम्म। अगर आपको ऐश्वर्या और नील को एक एडवाइस देना हो तो आप वो क्या होगी? क्या कहोगे आप उनसे जाकर? एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि मेरे बच्चे और मेरे बुबू, मतलब मेरे ऐश्वर्या और मेरे नील, इतना ही कहना चाहूंगी कि मत सोचो किसी के भी बारे में। इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एक जगह है, आपकी गेम एक जगह है, आप एक साथ गए हो लेकिन आप अपने लिए खेलने गए हो, आप वहाँ पे दोस्तियां बनाने नहीं गए हो। अगर आपके दोस्त ही आपकी उस चीज़ की रिस्पेक्ट या उस चीज़ का अपने गेम के टुवर्ड्स अगर वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो आई थिंक आपको भी होना चाहिए। एंड छोड़ो लोगों की बातें, अपने में रहो, एंड अपनी गेम पे ध्यान दो, और ज़्यादा खुश दिखो। लोगों की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके आशा, अगर मैं आपको पूछूं आप कहाँ पर हमें नजर आने वाली हैं, कोई प्रोजेक्ट फ्यूचर के, क्या सो क्या कुछ आप कहना अभी चाहेंगे? मैंने अभी जैसे शो छोड़ा था, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैड हैपेंड इन माय फैमिली। माय फादर हम्म, वाज नॉट वेल, आई वाज नॉट हियर इन बॉम्बे फॉर हम्म, लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हम्म। सो उसकी वजह से आई couldn't do anything, but now I'm back। I've been auditioning for web, for TV, so hopefully soon you'll be seeing me in any of the projects soon। ओके, एट लास्ट कुछ फिल्म बीट की ऑडियंस से कहना चाहेंगे ऐश्वर्या नील को लेकर? ऐश्वर्या नील को लेके यही कहना चाहूंगी, फिल्मी बीट की ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस है, आप लोग भर भर के मेरे प्यारे से जीजू, मेरे प्यारे सी दीदी को, मेरी प्यारी सी बहन को प्यार दे, और इतना ही बस मेक श्योर करें कि वो फिनाले तक जाएं और बिल्कुल वोट आउट ना हो। सो या दैट्स ऑल। भर भर के प्यार दें। थैंक यू सो मच आशा। थैंक यू सो मच।